हे गाइस, मैं हूँ नेहा और ओमान में है आज हमारा तीसरा दिन। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हम लोग गए हैं मस्कट से सुर, जहाँ हमने कवर किया सुर का लाइट हाउस और सुर का ट्रेडिशनल सूख। सुर कवर करके हम लोग आ गए निज़वा सिटी। अभी हम वहीं पर हैं और जा रहे हैं निज़वा फोर्ट। फोर्ट के आसपास के एरिया में आप देख सकते हो छोटे छोटे स्टॉल्स और शॉप्स हैं, जहाँ खजूर, परफ्यूम, सिल्वर ज्वेलरी और हाथ के बने हुए पॉटरी मिलते रहते हैं। ये है फोर्ट का काफी बड़ा सा पार्किंग एरिया, बहुत ही कन्वीनियंट है और पार्किंग के कोई चार्जेस नहीं है। चलिए फोर्ट के अंदर चलते हैं। तो ये है निज़वा फोर्ट का मेन गेट और आप जो ये वुडन डोर्स देख रहे हैं, ये प्योर टीक वुड से बने हुए हैं और इनके ऊपर वो पुराने आयरन स्टड्स लगे हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए। गेट के अंदर एंटर करते ही आपको सूक दिखने लग जाएंगे, जैसे कि आप सबसे पहला ये सूक देख रहे हैं, क्राफ्ट सूक। क्राफ्ट सूक को स्पेशली लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और ट्रेडिशनल ओमानी आर्ट के लिए डेवलप किया गया था। यहाँ आज भी लोकल आर्टिसंस अपने हाथों से चीजें बनाते हैं, जैसे कि पॉटरी, सिल्वर ज्वेलरी, खंजर्स, वूवन मैट्स और ब्रास यूटेंसिल्स। निज़वा तो है ही फेमस क्ले पॉटरी के लिए। ये क्राफ्ट सेंचुरी से चलता आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अभी भी हम मेन फोर्ट के अंदर नहीं आए हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही फ्रेंडली था। यहाँ के लोग स्माइल के साथ मिल रहे थे, कोई पुशी सेल्स नहीं कर रहा था और प्राइसेस भी काफी फेयर होते थे। यहाँ का एरिया आप देख ही सकते हो, काफी वेल मेंटेन्ड और क्लीन है। थोड़ा सा आगे चलने पर हमें नजर आया ये ओमानी खंजर, जो कि ओमान का नेशनल सिंबल है। चलिए अब टाइम आ गया है निज़वा फोर्ट के अंदर एंटर करने का। तो गाइस, निज़वा फोर्ट के कैंपस में और यहाँ के जितने भी सूक हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन मेन फोर्ट में एंटर करने के लिए हमें टिकट लेनी होती है। तो ये है टिकट काउंटर, जहाँ टिकट का प्राइस है 1 ओमानी रियाल फॉर अडल्ट्स और बच्चों के लिए ये फ्री है। सो फाइनली अब हम एंटर करने जा रहे हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल लैंडमार्क ऑफ ओमान। अंदर एंटर करते ही आपको मिलता है ये खुला हुआ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाई स्मॉल रूम्स एंड ट्रेडिशनल ओमानी स्ट्रक्चर्स। ये जो आप दीवारें देख रहे हो, इन्हें 17th सेंचुरी में बनाया गया था। इनका डिजाइन पूरी तरह से डिफेंस के लिए था। नैरो स्टेयरवेज, हिडन ओपनिंग्स और स्टडी वुडन डोर्स, सब कुछ स्ट्रैटेजी के साथ बनाया गया था। फोर्ट के पीछे आप देख सकते हो ये ब्यूटीफुल डेट पाम ट्रीज। निज़वा हमेशा से ही एक फर्टाइल ओसिस टाउन रहा है। यहाँ के लोग कहते हैं एक टाइम था जब हर घर के पीछे एक डेट पाम होती थी, because dates were once the main source of food, trade and even the hospitality. गार्डन के बीचों बीच थी ये देग, जिसमें शायद कुछ पकाया जाता होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, निज़वा फोर्ट जो है वो ओमान का सबसे फेमस और ओल्डेस्ट फोर्ट्स में से एक है। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था अराउंड मिड 17th सेंचुरी और इसे बनवाया था इमाम सुल्तान बिन सैफ अल यारूबी ने, जो यारूबा डायनेस्टी के एक पावरफुल रूलर थे। इस फोर्ट का मेन पर्पस था डिफेंस, क्योंकि उस टाइम निज़वा एक इम्पोर्टेंट ट्रेड और रिलीजियस सेंटर था। यहाँ से पूरी सिटी और नियर बाय एरियाज पे नजर रखी जा सकती थी। यहाँ की आर्किटेक्चर में क्लियरली ओमानी क्राफ्ट्समैनशिप दिखाई देती है। सिंपल डिजाइन है लेकिन स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, जो सेंचुरीज तक सरवाइव कर गया विदाउट लूजिंग इट्स चार्म। आज ये फोर्ट सिर्फ फोर्ट नहीं, एक म्यूजियम के फॉर्म में प्रिजर्व्ड है और अंदर जाके आपको उस जमाने के लाइफस्टाइल, वेपन्स और ओमानी कल्चर का काफी ब्यूटीफुल डिस्प्ले मिलेगा। तो ये है मेन टावर का एंट्रेंस। जैसे ही आप टावर के अंदर आते हो, ये छोटी सी ओपनिंग देख रहे हो फ्लोर पे, ये है पिटहोल ट्रैप। जैसे ही दुश्मन एंटर होता था, सोल्जर्स ऊपर से गर्म तेल, स्टोन्स या बॉइलिंग वाटर इस पिटहोल के थ्रू गिरा देते थे। इमेजिन दैट, एक डेडली सरप्राइज फॉर इंट्रूडर्स। ओमान के फोर्ट्स में ये ट्रैप्स काफी कॉमन थे, बट निज़वा फोर्ट के ये पिटहोल्स काफी फेमस हैं क्योंकि उनका डिजाइन इतना स्ट्रैटेजिक था। ये लीजिए, अब हम आ गए हैं सर्कुलर टावर के टॉप पे। ये देखिए, इज़न्ट इट सो नाइस। Just look at that, the flag of Oman proudly flying right above Niżwa Fort. Isn't it beautiful? Blue sky, golden fort walls और बीच में ये red, white, green flag. Absolutely stunning contrast. तो यार, स्टेयर्स लेकर हम आ गए हैं ऊपर
और बिल्कुल मेरे सामने वेव कर रहा है ये ओमान का फ्लैग। चलिए अब फोर्ट से देखते हैं सिटी का टॉप व्यू। सोल्जर्स यहीं से पूरे सिटी पर अपनी नजर रखते थे। दिस लुक्स रियली सो ब्यूटीफुल। क्लियरली समझ आ रहा है कि क्यों निज़्वा को ओमान का हार्ट ऑफ हेरिटेज कहा जाता है। यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेटरी पॉइंट्स बनाए हुए थे। हमने एक जगह से जब व्यू देखा तो हमारा जी नहीं भरा। फिर उसके बाद हमने एक एक करके सारे ऑब्जर्वेटरी से व्यूज देखे और कैप्चर किए। और आप खुद ही देख लीजिए, हर व्यू पहले वाले से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। चलिए अब फोर्ट के और कुछ हिस्से एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये है डेट स्टोर, मतलब डेट स्टोरेज रूम, जहाँ पर खजूर को स्टोर करके रखा जाता था और टाइम के साथ उनसे नेचुरली डेट सिरप निकाला जाता था। और ये है स्टोरेज पिट्स, इन्हीं के अंदर डेट्स स्टोर किए जाते थे। ये है एब्ल्यूशन रूम, जहाँ लोग प्रेयर से पहले अपने आप को अच्छे से क्लीन करते हैं। ये छोटे छोटे स्टोन बेसिन्स और ड्रेन चैनल्स आप देख सकते हो। चलिए अब आगे चलते हैं। ये है हमारे शावी रूम्स, निज़्वा फोर्ट के अंदर के ट्रेडिशनल लिविंग स्पेसेस, जहाँ पहले फैमिलीज और गार्ड्स एक्चुअल में रहा करते थे। ये अंकल बहुत देर से मुझे घूर रहे थे, मैं थोड़ा डर भी गई थी, पर नजदीक जाने पे पता चला ये कोई ह्यूमन नहीं है, पुतला है। सीरियसली इतने अच्छे से बनाया गया है और ऐसी जगह पर इनको रखा गया है कि दूर से देखने पर लगता है कि कोई झांक कर देख रहा है। अच्छा, इन रूम्स का डिजाइन बहुत ही स्मार्ट था। थिक मड ब्रिक वॉल्स और छोटी विंडोज जो अंदर के टेम्परेचर को नेचुरली कूल रखती थी, इवन इन ओमान के एक्सट्रीम समर्स। सीलिंग आप देख सकते हो, ये पाम ट्री ट्रंक्स और मड प्लास्टर से बनी होती थी, जो इंसुलेशन का काम करती थी ताकि गर्मी अंदर तक ना जाए। दीवारों में ये छोटे छोटे स्टोरेज बनाए गए थे, जहाँ लोग अपनी डेली चीजें रखते थे। तो ये सेक्शन है स्टूडेंट्स अकोमोडेशन, यानी कि वो जगह जहाँ स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज के लिए रहते थे। निज़्वा एक टाइम पे ओमान का सेंटर ऑफ इस्लामिक एजुकेशन हुआ करता था। रूम देख लीजिए, सिंपल था, स्टोन के वॉल्स थे, थिक सीलिंग और फ्लोर पे पाम मैट्स जहाँ बैठकर पढ़ाई होती थी। कुछ बुक्स तो अभी भी आपको इन रूम्स में दिख जाएंगी। जी गेस्ट रूम, जहाँ पे फोर्ट के विजिटर्स और स्पेशल मेहमानों को वेलकम किया जाता था। ओमानी कल्चर में है मेहमान नवाजी यानी हॉस्पिटैलिटी, एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेडिशन है यहाँ का, और ये कमरा उसी कल्चर का सिंबल था। रूम का इंटीरियर एकदम सिंपल होता था। फ्लोर पे कारपेट्स, साइड पे कुशन्स और बीच में सर्विंग होती थी। डिजाइन ऐसा था कि लोग कंफर्ट से बैठकर बातचीत और डिस्कशंस कर सकें। ये देखिए, ये है सेंचुरीज पुराने यूटेंसिल्स जो फोर्ट के रेसिडेंट्स डेली यूज में लाते थे। यहाँ आपको छोटे बड़े हर तरीके के बर्तन दिखाई देंगे। लार्ज मेटल पॉट्स में कम्युनिटी मील्स प्रिपेयर की जाती थी, स्पेशली जब सेलिब्रेशंस या गेस्ट आते थे। कुकिंग हमेशा वुड फायर पे होती थी और सारे टूल्स हैंड क्राफ्टेड होते थे, बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के। सो दिस इज इमाम्स रेसिडेंस, मतलब वो जगह जहाँ निज़्वा के इमाम यानी कि फोर्ट के रूलर और स्पिरिचुअल लीडर रहते थे। इमाम का रेसिडेंस फोर्ट के सबसे सिक्योर और प्राइवेट सेक्शन में हुआ करता था। इन रूम्स के अंदर एस्केप टनल्स भी हुआ करती थी, जिन पे प्रॉब्लम आने पर आसानी से निकला जा सकता था। सो ये है सैनिटेशन रूम, इसे आप बाथरूम भी कह सकते हैं, और ये है पुराने टाइम का वॉश बेसिन। तो यार, हम जब यहाँ आए थे तब दिन हो रहा था, और अब आप देख सकते हो कि डे लाइट खत्म हो गई है और रात हो गई है। बट ये टाइम हमारे लिए काफी बेटर भी रहा, क्योंकि हमें डे लाइट के साथ साथ नाइट व्यू भी एंजॉय करने को मिल गया। ये है यहाँ का कॉफी मेकिंग रूम। इसके अंदर एक मशीन थी जिसके द्वारा कॉफी बनाई जाती थी उस समय में।
साथ ही में एक मैनुअल भी था जिसके द्वारा हम कॉफी बनाने के स्टेप्स जान सकते थे। अब क्योंकि हम लोग यहाँ काफी लेट हो गए थे और शाम को पहुँच पाए थे, जिसकी वजह से हमने सनसेट मिस कर दिया। बट यहाँ लोग बताते हैं कि सनसेट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। चलिए अब छत पे चलते हैं और नाइट वाला व्यू भी देख लेते हैं। ये देखिए, नाइट का व्यू भी कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और बहुत ही प्यारी हवा भी चल रही है। यहाँ ऊपर आके बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हो रही। तो थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करके हम लोग फिर से नीचे आ गए। नीचे अभी म्यूजियम का काफी सेक्शन पेंडिंग था। अगर ओवरऑल बात की जाए तो निज़वा फोर्ट काफी बड़ा है। अगर आप यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं तो अच्छा खासा टाइम लेकर जाएं, क्योंकि फोर्ट तो बड़ा है ही, साथ के साथ इसका म्यूजियम और इसके सारे रूम्स देखने में आपको काफी टाइम लग जाएगा। निज़वा पहले ओमान की कैपिटल थी और इस्लामिक लर्निंग सेंटर भी। आप देख ही सकते हो, फोर्ट के अंदर कई सारे ऐसे एग्जिबिट्स हैं जो दिखाते हैं ओमानी कल्चर को, ट्रेडिशंस को और ओल्ड स्कूल एजुकेशन सिस्टम को। म्यूजियम के कुछ सेक्शंस में लार्ज टच स्क्रीन पैनल्स भी लगे हुए हैं, जहां आप फोर्ट के डिफरेंट पार्ट्स, उनके यूजेस और हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी जानने को मिलता है कि कैसे फोर्ट के ट्रैप्स और डिफेंस टेक्निक्स काम करते थे। एकदम लाइव डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है। इसके अलावा वॉल्स पर छोटे प्रोजेक्टर से शॉर्ट वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज भी चलती रहती हैं, जिनमें लोकल हिस्टोरियंस और ओमानी विलेजर्स अपनी कहानियां शेयर करते हैं। यही वीडियोस फोर्ट के बैकग्राउंड, बैटल्स और ओल्ड ट्रेडिशंस के बारे में भी एक्सप्लेन करते हैं। अदर देन दिस, विजिटर्स के लिए QR कोड्स भी अवेलेबल हैं, जिन्हें आप स्कैन करके अपने फोन पे ऑडियो गाइड सुन सकते हैं। उनकी 2 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश या अरेबिक। हर सेक्शन का अपना नरेशन होता है, जिससे आपको डिटेल मिलती है बिना किसी गाइड के। इसके अलावा फैमिली विजिटर्स के लिए एक छोटा एरिया बना है, जहां बच्चे एजुकेशनल गेम्स और पजल बोर्ड्स के थ्रू ओमानी कल्चर सीख सकते हैं। यही सब चीजें हैं जो म्यूजियम को बोरिंग नहीं बल्कि फन और लर्निंग बेस्ड एक्सपीरियंस बना देती हैं। इसके अलावा यहाँ कभी कभी कल्चरल डेमो इवेंट्स होते हैं, जैसे कि वीकेंड्स या हॉलीडेज पे कभी कभी लोकल आर्टिसंस फोर्ट के अंदर लाइव पॉटरी मेकिंग, वीविंग या ओमानी हलवा कुकिंग करना भी दिखाते हैं। म्यूजियम के अंदर सब कुछ कितना अच्छे से प्रिजर्व किया गया है। आपको क्या लगता है, ये रूम्स इतने अच्छे कैसे दिख रहे हैं? म्यूजियम के अंदर के सारे ट्रेडिशनल ओमानी रूम्स रिकंस्ट्रक्ट किए गए हैं। यहाँ जितना भी हाउस होल्ड आइटम्स और टूल्स आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, ये सब 300 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। कुछ आइटम्स आपको यहाँ फ्रेश भी लग सकते हैं, जो कि मे बी डेकोरेशन के लिए लगाए गए हों, बट मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स आर वेरी ऑल्ड एंड ऑथेंटिक। तो ये लीजिए, फाइनली हम म्यूजियम कवर करके और पूरा फोर्ट कवर करके वापस आ गए हैं मेन कोर्टयार्ड में। और डे लाइट खत्म होने के बाद इस नाइट व्यू में ये और भी खूबसूरत लग रहा है। फोर्ट के बाहर साइड आए तो देखा कि यहाँ तो काफी अच्छी खासी रौनक लगी हुई है। फोर्ट के अंदर तो सिर्फ टूरिस्ट ही दिखाई दे रहे थे, बाहर आने पर काफी सारे लोकल्स भी दिखाई देने लगे। पास जाने पर पता चला यहाँ पर इनका कोई लोकल इवेंट चल रहा था। काफी बच्चे भी एक जगह पर गैदर हुए थे। हमने भी उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, बहुत ही अच्छा लगा। आपको पता है, निज़वा फोर्ट पूरे ओमान में सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला फोर्ट है।
इसे बनाने में 12 साल लगे थे। तो अब आ गया था यहाँ से निकलने का टाइम। अभी भी हमें बहुत कुछ कवर करना था। काफी सारे सूक अभी भी रहते थे जो हमने देखे नहीं थे। ये देखिए, ये वही क्राफ्ट सूक है जो हमें आते हुए मिला था। डे लाइट में अलग तरीके से दिख रहा था और नाइट व्यू में ये और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इस फोर्ट कैंपस में क्राफ्ट सूक के अलावा काफी सारे सूक हैं जो मैं आपको अभी एक एक करके दिखाऊंगी। तो अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले ओमानी स्वीट के सूक में। ये एक काफी बड़ा हॉल था जिसके अंदर छोटी छोटी कई सारी दुकानें थी और बहुत सारे वेंडर्स अपना सामान सेल कर रहे थे। घूमते घूमते हमें भी दिख गया ओमानी हलवा। वहाँ पे कई सारे फ्लेवर्स थे जो हमें दिखाए गए। ये सारे सैंपल्स हैं जिन्हें आप पहले टेस्ट कर सकते हैं और पसंद आने पर ले सकते हैं। एक केसर पिस्ता फ्लेवर्ड हलवा हमें भी बहुत पसंद आया, जो कि हमने भी अपने घर के लिए लिया। इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है। भैया ने बहुत अच्छे से पैक करके दिया कि दिल्ली तक पहुँचने पर भी वो बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ। ओमानी स्वीट और क्राफ्ट सूक हम लोग देख चुके थे और अब समय था मीट सूक की तरफ जाने का। अब मैं ठहरी वेजिटेरियन, तो यहाँ जाने का प्रोग्राम तो कैंसिल कर दिया। इसके बाद हमें मिले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सूक, फिश सूक और गोट मार्केट भी। अब इतने सारे सूक हैं तो सब में तो जाना पॉसिबल है नहीं। हम इतनी देर से घूम रहे थे तो थक भी गए थे। इसके बाद हमें दिखा डेट सूक, मतलब खजूर का मार्केट। फिर हमने सोचा यहाँ तो चल ही लेते हैं। ये मार्केट कंपैरेटिवली बाकी मार्केट से काफी बेटर था। काफी नीट एंड टाइडी भी था। अंदर एक बहुत ही क्यूट सा सिटिंग एरिया बनाया हुआ था जहाँ पे वो लोग अपने सैंपल डेट्स सर्व कर रहे थे। कुछ वैरायटी ऑफ डेट्स उन्होंने हमें भी रिकमेंड किए। हमने जब उन्हें टेस्ट किया तो वाकई बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थे। बट मैं अगर अपनी पर्सनली बात कहूँ तो मुझे तो ये फ्रेश डेट्स बहुत पसंद आए। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी। नॉर्मल डेट्स के साथ साथ यहाँ पे डेट्स से बनी हुई स्वीट्स और चॉकलेट्स भी अवेलेबल थी। प्राइसेस भी उनके रीजनेबल थे, कोई बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड नहीं थे। इसके अलावा कुछ कुछ होम डेकोर और सोवेनिर्स भी यहाँ पे मिल रहे थे, वो भी बहुत अच्छे थे। ये है यहाँ की ओमानी कॉफी, जो यहाँ पे ये सबको सर्व करते हैं डेट्स के साथ। तो बस यार, ये सब कवर करके अब हो गया था यहाँ से निकलने का टाइम। अब हमें भूख भी लग रही थी और करना था खाने का भी जुगाड़। तो बस फोर्ट से निकलने के बाद अब टाइम था निज़्वा के मेन मार्केट को एक्सप्लोर करने का। बस मार्केट घूमना शुरू ही किया था कि हमें दिखाई दी एक छोटी सी बट बहुत ही खूबसूरत सी मॉस्क। लाइटिंग में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। इस मॉस्क का नाम है अल कला मॉस्क और ये निज़्वा फोर्ट के एकदम ही नजदीक है। नॉन मुस्लिम टूरिस्ट सुबह 8 बजे से 11 बजे तक इसके अंदर विजिट कर सकते हैं, फ्रॉम सैटरडेज टू थर्सडेज। यहाँ ओमान की भी नाइट लाइफ कोई बहुत ज्यादा हैपनिंग नहीं है। सारे मार्केट्स 8 साढ़े 8 बजे तक मैक्सिमम बंद हो जाते हैं। तो डिनर हमने कर लिया था और अब था यहाँ से निकलने का टाइम। मुझे तो पर्सनली निज़्वा फोर्ट आकर बहुत ही अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इट कंटिन्यूज टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ ओमानी हिस्ट्री, गवर्नेंस एंड क्राफ्ट्समैनशिप। तो यार बस ऐसे हमने कवर किया हमारा निज़्वा फोर्ट और खत्म किया आज अपना डे 3। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।